हमारा इंडिया एक देश नहीं है, 3 अलग अलग देश है। इस वीडियो को पूरा देखना, समझाता हूँ मैं आपको। तो इंडिया 1 में आते हैं टॉप 10% लोग, जिनका पर कैपिटा इनकम 14 लाख रुपए से भी ज्यादा है और इनकी पॉपुलेशन 14 करोड़ है। इन सभी के पास लेटेस्ट आईफोन्स हैं, स्टारबक्स से कॉफी पीते हैं, स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं और ब्लिंकिट से धनिया। ये सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं है, ये प्राइस सेटर्स हैं। मतलब रियल एस्टेट, प्रीमियम ब्रांड्स और स्टार्टअप इन्हीं के लिए बन रहे हैं। बेसिकली इंडिया का पूरा मार्केट कंजप्शन इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। फिर आते हैं इंडिया 2 में अगले 40% लोग, यानी मिडिल क्लास, और इनकी पॉपुलेशन है 60 करोड़ और इनका पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास है। ये वो लोग हैं जो EMI और क्रेडिट कार्ड पर जीते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो जाए और एक छोटा मोटा घर बन जाए, बस यही इनका ड्रीम होता है। अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग ये अपने बच्चों की शादियों में खर्च कर देते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। ये वही लोग हैं जिन्हें एक बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी बर्बाद कर देती है। फिर आते हैं इंडिया 3 में अगले 50% लोग और इनकी पॉपुलेशन है 70 करोड़, यानी सबसे ज्यादा, और इनकी इनकम स्टेबल ही नहीं है। मतलब जिस दिन काम करेंगे उस दिन 500-600 कमाएंगे और जिस दिन काम नहीं किया उस दिन 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। इन सब के पास ढंग का एक कीपैड मोबाइल नहीं होता है और इनके लिए 2 वक्त की रोटी लग्जरी होता है। ये सारे लोग गवर्नमेंट स्कीम्स और फ्रीवीज पर डिपेंडेंट होते हैं, फिर चाहे वो राशन हो या फिर कोई योजना। इनमें बस एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये लोग सबसे ज्यादा वोटिंग करते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फाइनल बात ये है कि इंडिया बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है, पर सारा का सारा फायदा केवल और केवल इंडिया 1 को मिल रहा है, क्योंकि तभी तो करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियों का साल भर का वेटिंग चल रहा है। और इंडिया 2 मतलब मिडिल क्लास सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं और इंडिया 3 इतना ज्यादा गरीब है कि उनको खुद नहीं मालूम है कि उनको शाम का खाना मिलने वाला है या नहीं। और इसी को कहते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी। अगर इस गैप को हम जल्दी कम नहीं करेंगे, इंडिया विश्व गुरु तो छोड़ो, रहने लायक नहीं बचेगा।